ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर का मूर्ति नहीं लगना। अगर कोई दलित जज कुर्सी पर बैठ जाए तो उनकी अनदेखी करना, ये देश में हो क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश यादव। स्थिति यहाँ है, देश में जैसे ही जस्टिस बौद्धिक धर्म के हों और दूसरा दलित यानी देसी आवाज़ में साफ कहा जाए कि अनुसूचित जाति से हो, तो क्या वो जज के कुर्सी पर नहीं रह सकते हैं। तो जैसे ही ये दोनों जज बने हैं, एक बौद्धिस्ट धर्म एक दलित समुदाय के दोनों माननीय जज को न्यायालय में बैठते ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और तंग तबाह शुरू कर दिया है। कोई नई बात नहीं है। जब अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान लिखा, उनको अस्थिर नहीं रहने दिया, आज भी उनके संविधान से लोग छेड़छाड़ करते हैं और संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आज जो जज के कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो पच क्यों सकता है इन लोगों को। तो स्थिति यहाँ है कि आज भी दलित, महादलित और बौद्धिस्ट लोगों को तंग तबाह किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जब जज का ये हाल हो सकता है तो बाकी लोगों का क्या हाल हो सकता है, क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे ही, एक देहाती कहावत है कि जो हल जोतने वाला है, जो जंगल में रहने वाला है, उनकी अहमियत क्या है। जज गवई साहब, जिनका फैसला लगातार अब शुरू हो चुका है, उन्होंने पहले ही कह चुके हैं कि जनाब हम कुर्सी पर रहेंगे तो हमको ना राज्यसभा जाना है, ना राजनीति में आना है, ना हमको मिठाई के डब्बे में पैसे चाहिए। ये सब हमको ज़रूरत नहीं है और हम खास करके जो भी होगा वो हम संविधान के तहत फैसला सुनाएंगे और डॉक्टर भीमराव के लिखे हुए संविधान को देखते हुए हम चलेंगे, क्योंकि न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ हम कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग आशा पाले हुए थे कि पूर्व के जज जिस तरह से राम मंदिर का फैसला सुनाने के बाद उनको राज्यसभा भेजा जाता है, उस तरह से अब एक बौद्धिस्ट धर्म के जज और एक दूसरा जो दलित समुदाय हैं, ये दोनों माननीय जज कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, ये आप मान सकते हैं। और एक समूह बनाकर, चाहे वो वकील का हो, चाहे वह जज हो, बाकी जो जज हैं लोअर कोर्ट से लेकर, सभी लोग इनका विरोध शुरू कर दिए हैं। चाहे वह राजनीतिक दल हो, ये लोग विरोध शुरू कर दिए हैं कि आखिर जज के कुर्सी पर एक चमार का बेटा क्यों, एक दलित का बेटा क्यों, एक बौद्धिस्ट क्यों। तो स्थिति यहाँ है कि इनको आखिर उतारा कैसे जाए, इनको फंसाया कैसे जाए, इनको किस तरह से जज की कुर्सी से हटाया जाए, ये आज पच नहीं रहा है। याद कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 3 जज का बहाली था। लालू यादव सांसद में उस वक्त थे पार्लियामेंट में, और लालू यादव आवाज़ उठाए थे कि 2 जज जो है आप अपने हिसाब से, ये नहीं अपना रख लीजिए और एक हमारे लोगों को दे दीजिए। उस वक्त भाजपा के लोगों ने कहा था कि नहीं, ये जातीयता हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, और उस वक्त लालू यादव का सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से जो लोग, चाहे शरद यादव हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हों,
मायावती जी हो, मान्यवर काशीराम जी हो, जगजीवन बाबू हो, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू बिहार ले लें, ये सभी लोगों ने जिस तरह से लड़ाई लड़े हैं, रामविलास पासवान जी हों, नीतीश कुमार जी हों, ये सभी लोग जो लड़ाई लड़के आए हैं, उनके लड़ाई पर आज जो लोग चांदी काट रहे हैं, आज राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को पीछे मुड़ कर देखना चाहिए कि हमारा समाज लड़ा कैसे है। और लड़कर आज हमको बोलने का हकूक दिलाया है किसी ने, तो जितने भी ये राजनीतिक दल के लोग जिनको हम गिनाए हैं, उनका देन है जो आज पत्रकारिता कर लेते हैं, हमारे लोग बोल लेते हैं, कहीं न कहीं जाकर आवाज़ उठाते हैं। ये ऐसे ऐसे महान नेताओं का देन है जो आज आवाज़ बुलंद हो रहा है। देश में 4 से 5 मीडिया वाले हैं जो विपक्ष को जिंदा रखें, नहीं तो विपक्ष जिंदा नहीं रहता। और मोदी सरकार बिल्कुल टेप लगा देता मुंह पर, ऐसे जैसे टेप लगाया जाता है। रवीश कुमार हैं, वाजपेयी जी हैं, और 3 और चैनल हैं जिनको खास करके आज भी मजबूर होकर भी चाहे जैसे हो चुप नहीं करा सकते, और ये आवाज़ विपक्ष का उठाते रहते हैं। और छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं वो आवाज़ विपक्ष का उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को खास करके सोचना चाहिए कि जो लोग हमारा आवाज़ उठाते हैं उन पर क्या बीतता है, क्या वो जेल जा रहे हैं, क्या वो केस में उनको फंसाए जा रहे हैं, क्या उनको आर्थिक तंगी, क्या उनको प्रताड़ना मिल रहा है। इस सब पर खास करके विपक्ष के लोगों को देखना चाहिए कि जितने भी आपके आवाज़ उठाने वाले लोग आज भी प्रताड़ित होकर भी आपका आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर होता है, रवीश कुमार को चैनल से निकाला जाता है, जो रवीश कुमार अभी अपना चैनल चला रहे हैं, अच्छे पत्रकार हैं। वाजपेयी जी हैं, ये लोग जो आवाज़ उठाए हैं उस आवाज़ को खास करके सोचना समझना पड़ेगा। और कांग्रेस ने खास करके राहुल गांधी ने यह कहा है एक बार नहीं कई बार कि हमारे जो लोग हैं, कुछ लोग हमारे दल में रहकर और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। पहले भी हमने कहा था कि राहुल गांधी का आवाज़ है, और फिर मैं आज कह रहा हूँ। इसलिए जितने भी हम फिर कह रहे हैं, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, वह चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, ये सब स्टालिन हो, सभी लोगों को, चाहे वह झारखंड सरकार हो, सभी लोगों को एक पैटर्न पर आकर काम करना होगा, तभी मजबूती मिलेगा। अलग अलग ढोल बजाने से नहीं होगा। स्थिति यहाँ है कि आज अंबेडकर जी का मूर्ति कोर्ट के अंदर नहीं लग रहा है। आखिर क्यों? यहाँ ब्लेम लगाया जा रहा है कि दलित जज है, इसलिए फैसला सुनाए हैं कि अंबेडकर जी का मूर्ति कोर्ट में लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में कितने लड़ाई लड़ने के बाद अंबेडकर जी का मूर्ति लगाया गया। जो जितने नेताओं को हम गिनाए हैं, सभी ने लड़ाई लड़े हैं। इसलिए हम खास करके कहेंगे, जितने भी विपक्ष में बैठे नेता हैं, वह सभी लोगों को, जो लोग आपका आवाज़ उठा रहे हैं चैनल के माध्यम से, उनको ध्यान रखें। चाहे वह हम जैसे लोग जयप्रकाश यादव हों, नेहा सिंह राठौर हों, वाजपेयी जी हों, या छोटे मोटे जितने भी, रवीश कुमार जी तो खैर अच्छे न्यूज़ चलाने वाले लोग हैं।
इन लोगों को आपको खास करके ध्यान देना होगा। इन लोगों को जिंदा रखने के लिए इन पर ध्यान देना होगा ताकि ये आपका आवाज़ उठाते रहे। और अभी बहुत अच्छी पहल है कांग्रेस राहुल गांधी और लालू यादव का, जो जातीय जनगणना के सवाल पर घुटने टेकवा दिए नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी को मजबूरी में मानना पड़ा कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम ये बात नहीं बोलते हैं तो सरकार हमारी नहीं रहेगी और हमको मुक्की खाना पड़ेगा। इसलिए जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी ने कराने की घोषणा की, लेकिन सांप वाला हाल है, उसमें भी वो डंक मारेंगे, और कब डंक मारेंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है। भाजपा वालों का शुरू से रहा है, क्योंकि बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर जब जातीय जनगणना इन्होंने करवाया तो कौन लोग थे भाजपा के लोग जो उच्च न्यायालय जाकर उन्हें याचिका दायर किया कि यह जनगणना है, ये ठीक नहीं है, इसको खारिज किया जाए। वो कौन लोग थे जो अभी तक पार्लियामेंट में इसको लागू नहीं किया जाता है। और देश में पहला बिहार है, ऐसा स्टेट बिहार राज्य है पूरे देश में जो जातीय गणना कराया, जनगणना नहीं गणना कराया है, अभी जनगणना बाकी है। तो तेजस्वी यादव इस पर लगातार लगे हुए हैं कि भाई हमने जो गणना कराया है यह संख्या के हिसाब से हमारा जो है जितने भी संख्या है उनको आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण की लड़ाई शुरू से, आज से नहीं, शुरू से लालू यादव, रामविलास पासवान जी लड़ते आए हैं। आज चिराग पासवान जी भटक चुके हैं, चाहे उनकी फादर के मूर्ति को फेंका जाए, मूर्ति तोड़ा जाए, डेरा आवास खाली कराया जाए, आज वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनको पिताजी के रास्ते पर आना होगा, जिस तरह से तेजस्वी यादव आज उस रास्ते पर चल रहे हैं और चलकर आज आवाज़ उठा रहे हैं। आज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर और पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद जो लड़ाई हुआ है, वह उस लड़ाई को देखकर और उस लड़ाई का फायदा उठाने के लिए नरेंद्र मोदी ने रेलवे टिकट पर, हमने सुबह भी एक वीडियो डाले थे थोड़ा सा चर्चा करके, रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है रेलवे टिकट पर, और फोटो लगकर शुरू हो गया है, यानी चुनावी सभा इनका अब शुरू हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। तो क्या जब जब चुनाव आया है तब तब ये युद्ध करवाते हैं, अपने ही देश के अंदर सेना को शहीद कराना। 42 पुलवामा हमला में 42 हमारे सेना शहीद हुए और भाजपा ने उसका भी फायदा उठाया। क्या बिहार चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी जी फायदा उठाने वाले हैं? क्योंकि जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, जिस दिन पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमला, ये विदेश जा रहे थे और वापस आकर दूसरे दिन ये सभा करते हैं बिहार में और हंस हंस कर नीतीश जी से बात करते हैं और बड़े मज़े से सभा करते हैं। जबकि जाना चाहिए कश्मीर के धरती पर, तो बिहार से कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं उनको, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और जब लड़ाई शुरू होता है, जब मुकाम तक पहुंचने की बारी आती है, तो जनाब जी अमेरिका इनका बॉस है और इनको जब मना करता है तो ये चुप करके ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और युद्ध को विराम लगा देते हैं। ये है 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी का, जो अमेरिका कहेगा तो उठ, अमेरिका कहेगा तो बैठ।
इनकी ये वजूद रह गई है। अब आप सोच सकते हैं कि देश का स्थिति नरेंद्र मोदी कहां पहुंचा दिए हैं। सोफिया कुरैशी जिस तरह से लड़ाई दिया और जिस तरह से देश का नाम ऊपर किया, इनके ही नेता सोफिया कुरैशी पर अंगुली उठाना शुरू कर दिया और कहते हैं कि उनका भाई जो है, अब क्या ब्लेम लगाए, छुपा हुआ नहीं है। ऐसे ऐसे नेता पर अभी वो मंत्री भी है, मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन पर कोई विशेष रूप से कार्रवाई नहीं हुआ। अगर कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करो तो एफआईआर तो किए, लेकिन नॉर्मल धारा में जहां बेल हो जाए, जबकि उसको उसी वक्त गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए उस मंत्री को। तो जहां भी अगर देखा जाए तो लगातार देश में अगर कोई उंगली उठ रहा है